लोग पिछले क्लास में अक्षांश रेखा देखे थे जिसको लेटीट्यूड लाइन भी कहते हैं या पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड कहते हैं। तो आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे कि लॉन्गिट्यूड रेखा क्या है, कैसे बनना, कहाँ से है, क्या है, ये सब सीखेंगे। तो जैसे कि आप ग्लोब देखे होंगे या मानचित्र देखेंगे तो वहाँ पर जो एक होता है रेखा जो उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि उत्तरी पोल जो होती है और दक्षिणी पोल को मिलाने वाली जो रेखा होता है उनको क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूडिनल लाइन कहेंगे, यानी देशांतर रेखा कहेंगे। ये जो हमेशा आपको देखेंगे खड़ा होगा, क्या होगा? खड़ा होगा। जैसे आप मैंने पिछले क्लास में बताया कि एक संतरा होता है, चाहे नींबू होता है, जब उसके ऊपर से जो छिलका हटाएंगे, हटाने के बाद जब उसमें जो लाइन देखेंगे खड़े खड़े, तो उसको जब खड़े खड़े जैसे आप देख रहे लाइन जो बीच बीच में वाइट वाइट रेखा जो खींची रहती है उसको आप कहेंगे देशांतर रेखा। हमेशा देखिएगा तो वहीं से होगा। मान लीजिए कि हमको अब नींबू खाना है, यानी संतरा खाना या माल्टा खाना है, तो हमको खाने के लिए कैसे करेंगे? उस जो रेखा वाला लाइन है उसको मैं उसमें से निकालूंगा, फिर उसको खाऊंगा। तो जो रेखा में से निकालूंगा जो एक खड़ी लाइन होगी उसको आप कहेंगे देशांतर रेखा। तो अब जैसे कि आप देखें कि जैसे मानचित्र होती है तो देखिएगा नॉर्थ से साउथ की ओर मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको देशांतर रेखा कहेंगे। तो ये हम जैसे देशांतर रेखा क्या हुआ वो जान गए, अक्षांश रेखा क्या वो जान गए। अब जैसे कि हम इस कुछ हम मानचित्र में देख रहे हैं, जैसे कि एकदम आप देखिएगा तो एक मानचित्र है जिसमें से यानी कि नॉर्थ पोल की और साउथ पोल की ओर मिलाया हुआ जो एक लाइन देख रहे हैं जो हमेशा एक पैरेलल होती है। और ये याद रखिए, इसमें एक बात ये है कि जो भी देशांतर रेखा होती है वो हमेशा दक्षिण और उत्तर पोल की ओर, दक्षिण और उत्तरी पोल पर हमेशा वो मिलती है। ये याद रखिए, कोई भी अक्षांश रेखा हो वो तो कभी नहीं मिलती है, पर देशांतर रेखा हमेशा जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जाकर सब मिलती है। जैसे आप देखेंगे कि जब नारंगी होती है तो नारंगी का जो नीचे वाला भाग चाहे ऊपर वाला भाग देखिएगा हमेशा आकर कहीं ना कहीं एक जगह मिलता है, कहीं ना कहीं, मतलब नॉर्थ की और साउथ की ओर हमेशा, चाहे वो नीचे ऊपर की ओर मिलता है। मान लीजिए कि आपका सर जो हो गया नॉर्थ है और का पैर यानी साउथ है, तो उसी प्रकार से नारंगी पे देखिएगा जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो नॉर्थ होगा, नीचे वाला पार्ट जो होगा साउथ होगा। तो ऊपर सब जो ऊपर वाला जो रेखा हो तो वो एक जगह आके मिलती है। तो आप समझ गए होंगे कि आप देशांतर रेखा की पहचान क्या करें, अक्षांश रेखा की पहचान कैसे करें। तो जब भी आपको देशांतर रेखा की पहचान करें तो आप संतरा याद कीजिएगा। जो संतरा में जो ऊपर लाइन खींची होती है उसको हम देशांतर रेखा कहेंगे। अक्षांश रेखा की पहचान ये है कि जब हम सलाद के लिए प्याज काटते हैं तो उसको काटने के बाद एक गोल गोल हो जाता है एकदम चक्का की तरह, और उस चक्का को अगर ज्वाइंट कर दें, वो जो प्याज काटे हुए सलाद के लिए जो प्याज काटे उसको अगर ज्वाइंट कर दे, उस पर जो रेखा खींचेंगे लेटा हुआ जो रेखा देखेगा वो आप एक प्रकार से अक्षांश रेखा हो गया। तो ये चीज़ समझ गए होंगे। और कुछ हम मानचित्र में देखते हैं जिसमें से दिखाया गया है कि जैसे कि जो खड़ी जो लाइन है आप उसको देखेंगे तो वो आपका लॉन्गिट्यूड है, और जो लेटी हुई लाइन है उसको कहेंगे लेटीट्यूड है। मतलब एक चीज़ आप देख, जो लेटा हुआ होगा वो लेटीट्यूड होगा, जो खड़ा होगा वो लॉन्गिट्यूड होगा। जो लंबा मतलब लंब मतलब हो गया लंबा, जिसको लॉन्गिट्यूड कहेंगे। लेटा मतलब लेटा हुआ, जिसको अक्षांश से कहेंगे, लेटीट्यूड कहेंगे। तो आप इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। एक जो जैसे ग्राफ है जिसमें देखिए जो एकदम खड़ी लाइन है उसको हम कह रहे हैं लॉन्गिट्यूड, जो लेटा हुआ है उसको कहेंगे लेटीट्यूड। और जो एक ग्राफ है जिसमें दोनों लाइन खींची हुई है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा तो आप इस चीज़ को समझ होंगे कि आप लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड होता क्या है। आप आपसे कोई पूछे कि अक्षांश रेखा किसे कहेंगे, तो जो मानचित्र और गोलोक पर लेटा हुआ होगा, जो पश्चिम की ओर पूरब की ओर खींचे, पश्चिम से पूरब की ओर खींचे जाएंगे उसको अक्षांश रेखा कहेंगे। मानचित्र या गोलोक पर जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची जाएगी रेखा उसको कहेंगे देशांतर रेखा। तो ये दो कंसेप्ट था जिसको आप समझ गए। तो मतलब कि जब भी हम नेक्स्ट टॉपिक जैसे जो भी स्टार्ट करें तो उसमें इसकी यूज होगी। और चाहे कहीं भी आप जाइए तो ज्योग्राफी जब पढ़ना हो सीखना हो तो इसका यूज होगा ही होगा। और आपसे कोई आप पूछे तो आप बता दीजिएगा कि अक्षांश और देशांतर रेखा क्या होता है। बस सिंपल सी टॉपिक थी। पर अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अक्षांश और देशांतर रेखा में क्वेश्चन क्या क्या आता है, क्योंकि ये तो हम बेसिक बताए लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या है। तो ये दो कंसेप्ट सीखने के बाद हम नेक्स्ट जब वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें बताएंगे कि एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आएगा अक्षांश और देशांतर से। हम जानेंगे सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी होती है, सबसे लंबी देशांतर रेखा कौन सी होती है, पूरी गोलोक पर कितनी अक्षांश रेखा है, पूरे गोलोक पर कितनी देशांतर रेखाएँ हैं, कर्क रेखा मकर रेखा क्या होता है, कैंसर क्या होता है, कैप्रिकॉर्न क्या होता है, इक्वेटर क्या होता है, कितने कंट्री से गुजरता है। तो सारे जो टॉपिक हम लेंगे वो नेक्स्ट क्लास जब हम लेंगे तो उसमें बताएंगे क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन आई हुई है और क्या क्या आने वाला है। तो नेक्स्ट क्लास देखना आप न मत भूलिएगा, क्योंकि ये क्लास दोनों कंसेप्ट समझ, नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा।
तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं।